सरकार में आनंद आ रहा है? नहीं, हमको नहीं आ रहा है। हमको किसान को कोई लाभ ही नहीं है, किसान को कोई चीज़ की सुविधा नहीं है। किसान को क्या है, खेती यूरिया खाद पे तो पैसे बढ़ा दिए, बा पे तो पैसे बढ़ा दिए, डीजल पे तो पैसे बढ़ा दिए। हम कहाँ कहाँ सब लास्ट में सब किसान ही के ऊपर वजन आता लगाए, ऊपर से नीचे तक जो खर्च करता है किसान से लगा, किसान का गल्ला मद्दा जाता है और सब चीज़ महंगी मिलती है। हमको क्या आनंद आएगा? 50 किलो 45 किलो यूरिया कर दी गई, उसका पैसा DAP के दाम बढ़ा दिए, वो कौन सिलेंडर पे तो पैसे बढ़ा दिए। सिलेंडर 400 रुपये का 600 रुपये का था, अब हमको 1080 का खरीदना पड़ता है, 1100 से खरीदना पड़ता है। सर नमस्कार दोस्तों, आज हम मौजूद हैं इटावा लोकसभा में। वैसे तो ये ज़िला औरैया है, लेकिन ये लोकसभा जो है वो इटावा है। हम आज आए हैं कौन से गांव में? रौरी गांव में। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इनकी क्या समस्याएं हैं, इनको कितना लाभ हुआ है इस सरकार में और कितना लाभ नहीं हुआ है, और इनकी आगे सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं। तो आइए हम बात करते हैं। क्या नाम है? वीरेंद्र कुमार। कैसी लग रही सरकार? सरकार तो ठीक है, लेकिन सरकार की जो व्यवस्थाएं अच्छी नहीं है मेरी समझ से। देखो, सरकार ठीक तभी होती है जब सरकार की व्यवस्थाएं अच्छी होती हैं। सरकारें जो भी आती अच्छी होती हैं, व्यवस्थाएं जिनकी ज़्यादा बेटर होती उन्हीं के लिए ज़्यादा जो है शुभकामनाएं दी जाती हैं। सरकार अपने काम से जानी जाती है। अगर सरकार के काम अच्छे हैं तो सरकार भी अच्छी नहीं है, सरकार के काम अच्छे हैं तो सरकार भी अच्छी है। तो कोई लाभ नहीं मिला है सरकार में? हमें कोई लाभ नहीं मिला। कोई समस्याएं? समस्याएं तो हमारी आर्थिक समस्याओं से सारा समाज जुड़ा रहता है। आर्थिक समस्या हमारे पास भी है, जैसे हमको आवास मिलना चाहिए, आवास का हकदार है। हमारे पास 4 बीघा ज़मीन है, बाकी जो है हमारी शिक्षा इंटर तक है, और हमारे पास कोई आर्थिक साधन है नहीं। वही खेती मजदूरी का काम है। केजरीवाल को जानते हैं? केजरीवाल को भी जानते हैं। जेल में डाल दिया गया, कैसा रहा? मतलब आपको, आपके नज़र में अच्छा रहा, खराब रहा, क्या रहा? बिल्कुल साहब गलत रहा। उसको जेल में डालने का औचित्य, जैसे मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री एक दूसरे के प्रत्यारोपण करके अगर नेताओं को आपस में लड़ेंगे तो एक दूसरे के पास आप जनता का शोषण वो करेंगे, फिर यही होगा उनके लिए। ये तो गलत है। अपेक्षाकृत उनको सब सही व्यवस्था से, अगर कोई दोष था तो उनको दोष के आधार पर सबके सामने करना चाहिए। इस तरीके से जेल में एक इलेक्शन टाइम पे पहले से आप शासन तो आज 10 साल से लगभग चल रहा है उनका, 10 साल पहले जेल में डाल देना चाहिए कि इलेक्शन टाइम पे जेल में डालना चाहिए। कुछ लाभ होगा उनको? अब वो समझे क्या लाभ होता है क्या लाभ नहीं होता। पब्लिक तो अपने लाभ के साथ कुछ नहीं होता है। जेल में चले जाएं तो हम चुनाव को बेईमानी से जीत जाएंगे। राशन मिल रहा है? राशन मिलता है। राशन से कितना आराम मिलता है? राशन से इतना आराम मिलता है, 5 किलो चावल मिलते हैं, 5 किलो गेहूँ मिलते हैं, 5 किलो बाजरा मिलता है, 5 किलो सब ज्वार मिलती है। अब इन सबसे ये पूछा जाए, ये जो सारी जो समस्याएं मिली हैं, इनसे आप 5 किलो चक्की पे गेहूँ पिसाने जाएंगे? 5 किलो चावल तो आपका चलो चल जाएगा, घर में चावल आया। 5 किलो ज्वार आप पिसवाएंगे? और ज्वार कौन खाएगा, और बाजरा इस टाइम कौन खाएगा? ये व्यवस्थाएं जो है गवर्नमेंट की बहुत बेटर लगती हैं, क्योंकि गरीब आदमी समझता ही नहीं इस चीज़ को। अगर यही सीजन पे मिलता, जैसे सर्दी की सीजन होती तो लोग बाजरा भी खा लेते, और ऐसे अनाज दिए जाते बिल्कुल कुरूप टाइम पे, उनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। इसका मतलब क्या है साहब, किसी को न तो मुर्दा रहे न जिंदा रहे, बस चलता रहे, घसता रहे छाती की बल, वो सिस्टम है अनाज मिलने का। ना मरने देंगे ना जीने देंगे। वही सारी व्यवस्था है। अच्छा ये बताइए, किसान सम्मान निधि आ रही है? किसान सम्मान निधि हमारी आ रही है, लेकिन हमारे पास अब KCC लोन है। हमारे पास KCC लोन हमने लिया था, उसमें मेरा NPA खाता हो गया। अब मेरी किसान सम्मान निधि उस खाते में जा रही है, वो भी साहब पैसा नहीं आता साहब। सम्मान निधि मिलने का मुझे लाभ क्या मिलेगा उससे? जैसे कि हम हैं और आप हैं, तो अगर हमने लोन लिया गवर्नमेंट से और वो विजय माल्या जी लेके चले गए, उनके लिए साहब कुछ नहीं, हम लोगों के लिए साहब प्रतिबंध है कि हमारे साहब RC कटेगी, हमारे पास हमें ज़मीन कुर्क की जाएगी। और साहब यहाँ अगर कोई घर से निकाला जाए आदमी, तो हम आप जानते नहीं हैं कैसे निकल जाएगा घर से बाहर। और वो साहब विदेश चले जाते लोग बड़े बड़े, उनका साहब माफ भी हो जाता है। गरीब आदमी के लिए साहब खेती ज़मीन उसको जेल भी पहुँचाया जाएगा, ये व्यवस्था है। इसलिए साहब हमारी आज जाती है KCC, किसान सम्मान निधि उसी में चली आती KCC के अंतर्गत, वो हमें साहब निकालने नहीं देते हैं, कट जाता पैसा उसमें। आनंद आ रहा है? आनंद तो आता ही, बातचीत में आनंद आ रहा है, वैसे आनंद कोई नहीं आनंद आता। सरकार में आनंद आ रहा है? नहीं, हमको नहीं आ रहा है।
हमको किसान को कोई लाभ ही नहीं है, किसान को कोई चीज़ की सुविधा नहीं है। किसान को क्या है, खेती यूरिया खाद पे तो पैसे बढ़ा दिए, बा पे तो पैसे बढ़ा दिए, डीजल पे तो पैसे बढ़ा दिए। हम कहाँ सब लास्ट में सब किसान ही के ऊपर वजन आता लगाए, ऊपर से नीचे तक जो खर्च करता है किसान से लगा, किसान का गला मद्दा जाता है और सब चीज़ महंगी मिलती है। हमको क्या आनंद आएगा। 50 किलो 45 किलो यूरिया कर दी गई, उसका पैसा क्योंकि दाम बढ़ा दिए, वो कौन सिलेंडर पे तो पैसे बढ़ा दिए। सिलेंडर 400 रुपये का 600 रुपये का था, अब हमको 1080 का खरीदना पड़ता है, 1100 का खरीदने पड़ता है। 100 रुपये कुछ कम किए हैं अभी। तो 100 रुपया तो है क्या जाता, हम 1000 रुपये बढ़ा दें और फिर एक 500 बढ़ा दें और 100 रुपये कम कर दें तो घटे भाई तो देखते हैं। और बड़े भाई कौन बात कहता है, बड़े भाई बढ़ा तो आपने दूने कर दिए हैं। ये बात क्या समस्या है? समस्या वही है जी, पढ़े लिखे इंसान तसला डाल रहे हैं और बेरोजगारी है भी है, सब कुछ भी है, बेरोजगारी भी है सब कुछ। आप क्या करते हैं? अब तो तसला डाल रहे हैं पढ़े लिखे हुए क्या। कितना पढ़ा है? हम तो बीए कर रखे हैं। ग्रेजुएट है। तो कोई फॉर्म डाला हाल फिलहाल में? सब कुछ डाले हमने, सब फार्म देखो, डाक खाना भर दे सब कचू सब। जो चुनाव आते हैं, चुनाव के टाइम पे सारी रद्द कर दी जाती है कि भर्तियाँ कैंसिल हो जाती हैं, सब कुछ हो जाता है। लेकिन क्या करो जाए, मजबूरी है। अब तो तसला ही डालते हैं और क्या है, अपने यहाँ खेती यदि काम करते हैं और क्या है, किसानी है और क्या है। महंगाई की समस्या है। महंगाई की सब कुछ समस्या है। कैसी लग रही सरकार बाबा? हमें कैसी नहीं लगत, हमें जब लाभ ही नहीं तो भोगड़ी लगत कैसी है, कैसी नहीं है? हमें तो कैसी नहीं लगत है। जब हमें कछु मिलो ही नहीं तो हम तो कहते कि कैसी नहीं है, हमें तो कैसी नहीं लगत है? अब तक बूढ़े हुए तब तक कछु मिलो नहीं, न कालो नहीं न फालो नहीं, कछु नहीं, न कछु नहीं है, तो हमें कैसी लगत, कैसी नहीं, हमें तो बेकार ही लगत है। अच्छा ये बताओ, ये बताइए गुंडागर्दी तो नहीं है? अरे गुंडागर्दी तो हम कहा तो बोले नहीं तो मोते सार में उन्होंने एक पोरा लेके मार डारो, इधर मार डारे, जगह बे जगह मरते हैं। खूब गुंडागर्दी पूरी है, क्यों नहीं है गुंडागर्दी? खूब है गुंडागर्दी जो मायावती के में आती नहीं, जो जिनके जो मायावती के में थी वो सभी के लिए एक तार थी। और इसमें तो जातवादी है, शेड्यूल कास्ट सताया जाता है। और कुछ बड़े बड़े लोग हैं बे ठाकुर पंडित हैं, शेड्यूल पीरियड करते हैं। अच्छा ये बताइए, कई जगह हम बात करते हैं तो लोग बताते हैं कि हमें ये डर भी है अगर ये सरकार निरंतर चलती रही तो कहीं संविधान को खत्म ना कर दे, तो क्या ये डर आप में भी है? वो तो है ही, संविधान तो खत्म होना ही है, सब खत्म ही कर दो। बच्चों का बताओ भैया, कहाँ बच्चों हुआ है? ये तानाशाही सरकार चलाने के लिए है कि हम अपनी अब कई बार सरकार बन गई तीसरी बार तो हम तानाशाही सरकार अपनी चलाएंगे। अभी धोखा दे रहे हैं कि हम किसी तरीके से दाना डाल रहे हैं कि किसी तरीके से अब की बार और जीतियाँ तो अब की बार सारे हम लेन पे लगा देंगे, सबको गरीबी कितने और पहुंचा देंगे और पहुंच जाएंगे। जो चीज़ें अब हाल फिलहाल में कुछ डाउन कर दी हैं वो अब की बार डाउन 100 रुपये की हैं, वहाँ पे 500 रुपये प्रति बढ़ाए जाएंगे। ये करेंगे। ये देख रहे हो, जनता समझ रही है क्या हो रहा है। अभी पूछ रहे मैं, बेरोजगारी की समस्या है क्या? हाँ, बेरोजगारी की भी समस्या है सर। बहुत से लड़के हमारे गांव में पढ़े लिखे घूम रहे हैं, कहीं उनकी नौकरी लगती है तो पेपर लीक हो जाते हैं। पेपर लीक तो भाजपा की सरकार में होते हैं। बच्चे मेहनत कर रहे हैं, डिग्रियां प्राप्त कर रहे हैं, पता चल रहा है कि उनके पेपर लीक हो रहे हैं उनके। बाबा जी, राम मंदिर बन गया है, कैसा लग रहा है? हमारे लिए तो बेकार है, हम बाबा जी जरूर हैं। जो राम मंदिर में पैसा लगा दिया है वो पब्लिक की कोई सहायता करते, कॉलोनी बनवाते, देते, कोई आवास देते तो है। हम अपनी खेती बेच के ये मकान थोड़ा सा बनवाए हैं, तब रह रहे हैं। कोई आवास आज दिन तक नहीं मिला। सन 72 साल की मेरी उम्र हो गई, हमें आज तक कोई लाभ ही नहीं हुआ सरकार से, किसी से। ये समस्या हर जगह है, आवास कहीं नहीं मिल रहा है, केवल सरकारी कागजों में आवास मिल रहा है। आवास जहाँ मिल भी रहा है वहाँ भी 40,000 50,000 रुपये मांगे जा रहे हैं। इस पर सरकार थोड़ा ध्यान दे। क्या करते हैं? मैं इलेक्ट्रिशियन का काम, इलेक्ट्रिशियन लाइट। अच्छा, काम करते हैं। तो सरकार कैसी चल रही है? सरकार हमारे हिसाब से सही चल रही, मतलब
चल ही रही और चलते ही रही है जो हिसाब से जो हिसाब से चल रही ना। देखो ना कहाँ जा रहे चल के ये चल के तो वो चली जाएगी जहाँ तक जानी है। पर हम जितने हैं ना, हम लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है, इतना मुझे मालूम है। या लाभ मिले या और भी कुछ हो तो बात फिर भी है। सरकार तो देखो मेरी बात, ये बताओ, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ईवीएम और इन सब पर भरोसा है या नहीं है? मीडिया, इन सब पर भरोसा है या नहीं है? इन पे भरोसा है और रहेगा, मतलब उस हिसाब का नहीं रहेगा जो हिसाब से पहले रहता था। है मतलब उतना भी नहीं है। ये बताइए, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, मीडिया, जो टीवी आप देखते हैं न्यूज़ चैनल, मीडिया और ईवीएम, इन पर भरोसा है या नहीं है? ईवीएम पे नहीं भरोसा है। ईवीएम मशीनों से जो है बिल्कुल बेईमानी होती है। ईवीएम मशीनें नहीं, वोट अगर पड़ना चाहिए तो बैलेट पेपर से पड़ना चाहिए, तब लोग हम लोगों को सुकून मिल सकता है। और जब बैलेट पेपर नहीं पड़ेंगे तब तक सुकून नहीं मिल सकता है। ये ईवीएम से सब बेईमानी होती है। हम एक वोट डालते हैं अपना, तो एक वोट 3 वोट डालते हैं तो एक वोट मेरा जाता है और बकिया के सब कमल में चले जाते हैं। कई मशीन में चेक देखा है कि ऐसा ही होता है। ये मशीन हम लोग कहते हैं, जो लोग कहते हैं कि वोट हमने डाला है, मान के चलो साइकिल में डाला है या एवं हाथी में डाला है, और वोट पता चलता है कि वहाँ जब हाथी में कमल में जब सब हम डाल के आए और कमल में नहीं डाले हैं और कमल में वोट सब निकलते जा करके, तो वो कैसे पहुँच जाते हैं। तो इसलिए ईवीएम से भरोसा कतई नहीं। और चीज़ों से भरोसा हो सकता है, लेकिन इस चीज़ पर भरोसा नहीं है मुझे। ईवीएम बिल्कुल गलत है, इससे वोट नहीं पड़ना चाहिए, तब हम लोगों को सुकून होगा।